नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं और सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बारीकी से भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन की सीरीज आपके लिए ला रहा हूं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो मेरी गुजारिश है कि किसी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पुराने वीडियो देखने चाहिए और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए ताकि अच्छे से समझ सकें। चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू कर लेते हैं। देखिए, इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा की थी, उससे पहले पाषाण काल की चर्चा की थी। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हमने वैदिक सभ्यता की बात की थी। वैदिक सभ्यता के अब तक मैं 2 या 3 वीडियोस बना चुका हूं। आप पहले उनको देखिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा आपको। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक सभ्यता अर्थात ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, जो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पूर्व वैदिक सभ्यता, जिसे ऋग्वैदिक सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका एकमात्र स्रोत है वह है ऋग्वेद। ठीक है। पूर्व वैदिक सभ्यता के हमने राजनीतिक जीवन, वहाँ के समाज के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था के बारे में कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यहाँ का आर्थिक तंत्र कैसा था। देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, हम अब तक जो वैदिक सभ्यता पढ़ते आए हैं उस वैदिक सभ्यता को हमने ढंग से नहीं पढ़ा। पुस्तकों, गाइड बुक्स के अंदर सिर्फ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ, 16 संस्कार, आश्रम, दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन अब तक मैंने कभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टाइप के सवाल रेयरली देखे हैं। यहाँ पर पूरा संस्कृत काल है, संस्कृत के शब्दों में आपको उलझाया जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना कि ऋग्वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक तंत्र कैसा था। देखिए, सबसे पहले देखते हैं व्यापार कि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं, आर्य यानी श्रेष्ठ लोग, व्यापार कैसे करते थे। इनका प्रमुख व्यापार या यूं कहें तो व्यवसाय जो है वह था पशुपालन। देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो से कहता आ रहा हूं कि उत्तर वैदिक सभ्यता और पूर्व वैदिक सभ्यता को अगर कोई पूरा वैदिक सभ्यता के तौर पर एक ही समझ बैठे तो बहुत भारी गलती कर रहे हो आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए। पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में रात दिन का अंतर है। पूर्व वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था, यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। वहीं उत्तर वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था, जो हम बाद में देखेंगे, वह था कृषि। ठीक है। पूर्व वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था और कृषि था वह गौण व्यवसाय था, यानी निम्न व्यवसाय माना जाता था। वहीं उत्तर वैदिक काल में उल्टा हो गया। उत्तर वैदिक काल के अंदर कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया और पशुपालन जो है वह गौण व्यवसाय हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, यह ग्रामीण सभ्यता थी जिसे हम कबीलाई व्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ का राजा जनस्य गोप्ता कहलाता था। जनस्य गोप्ता यानी कबीले का रक्षक। इसी से पता चलता है कि यह कबीलाई व्यवस्था थी। जन का अर्थ होता था कबीला। यहाँ का राजा कहलाता था जनस्य गोप्ता। ठीक है। तो यहाँ कबीलाई व्यवस्था थी। देखिए, इससे पूर्व काल को भी हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं और आप जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह वह सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये क्या है, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, बहुत अंतर है। अगर मैं यहाँ पर
व्यापार और विपणन की बात करूं, ऐसा नहीं है कि व्यापार और विपणन नहीं होता था। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, गौण व्यवसाय था कृषि। इसके अलावा एक और व्यवसाय, तीसरा व्यवसाय कह सकते हैं हम, व्यापार। व्यापार या वाणिज्य जो करते थे, विपणन करते थे, उसमें जो मुख्य मुद्रा थी, जिसे हम विनिमय का साधन कह सकते हैं, विनिमय का साधन यानी लेन देन का साधन, वह विनिमय का साधन था, यहाँ पर मुख्य था, और वो था गाय। ठीक है, ये गाय जो है एक तरह से वस्तु विनिमय का साधन था। वस्तु विनिमय का साधन था गाय, यानी कोई भी वस्तु चाहिए तो उसके बदले में गाय दी जाती थी। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, गाय एक धन माना जाता था। जिसके पास में ज़्यादा गाय थी वह धनिक माना जाता था। और गाय के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है अधन्या। अधन्या का मतलब होता है न मारने लायक, मारने लायक। जैसे कि आज हमारा जो मुख्य मुद्रा है वह क्या है, करेंसी है, तो हम उसको पूजते कि नहीं पूजते, वैसे ये गाय को पूजते थे। और आपको पता होगा रामायण काल और महाभारत काल में गाय को लेकर बहुत युद्ध हुए हैं। जैसे आप ऋषि द्रोण को देख लो, तो ऋषि द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा भूखा मर रहा था और उसका दोस्त द्रुपद जो है वो उसे गाय नहीं दे रहा था। इसी कारण से तो ऋषि द्रोण ने कौरवों जैसे अयोग्य शिष्यों को शिक्षा देने पर मजबूर हुए अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए, उसकी भूख मिटाने के लिए। और उन्हें उस दरमियान अच्छे शिष्य भी मिले जिन्हें पांडव कहा जाता है, और उन्हीं पांडवों के सहयोग से उन्होंने अपने मित्र द्रुपद को बंदी बनवाया था। और द्रुपद की सारी गायें यानी उनका धन जो है ऋषि द्रोण ने ले लिया था और उन्हें दरिद्र बना दिया था। ये वही द्रुपद हैं जो द्रौपदी के पिता कहलाते हैं। और द्रुपद पांचाल नरेश कहलाते थे। पांचाल एक राज्य था, महाजनपद काल में मैं बताऊंगा आपको। पांचाल जो महाजनपद है उसकी राजधानी थी वह थी काम्पिल्य। इसके अलावा वस्तु विनिमय के अलावा यहाँ मौद्रिक विनिमय भी था। मौद्रिक विनिमय यानी आप मान के चलिए कि मुद्रा और मौद्रिक विनिमय थी, वह थी निष्क। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, निष्क, ऐसे शब्द उठाए जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ये मुद्रा थी। अब मान लो किसी को एक बोरी अनाज चाहिए तो बदले में एक गाय दे दी, किसी को 2 बोरी चाहिए तो 2 गाय दे दी, और किसी को आधा बोरी चाहिए तो क्या, गाय काट के बछड़ा। ऐसी कंडीशन में मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, और वो मुद्रा सबसे पहली मुद्रा थी, प्रथम मुद्रा थी, और वो थी निष्क। अब ये मुद्रा थी वास्तव में या नहीं थी, ये गले का हार कहलाती थी। आपने सीरियलों में देखा होगा। अब जैसे जिसके पास ज़्यादा गाय हो वो धनवान माना जाता था। अब जैसे राजा लोग हैं तो क्या वो धन को अर्थात गाय को साथ साथ लेके घूमेंगे? वह युद्धों के लिए जाएंगे तो गाय को क्या रथ में भर के लेके जाएंगे? ऐसी कंडीशन में गले का हार भी एक मुद्रा का साधन था, वह मुद्रा थी। आपने देखा होगा सीरियलों के अंदर दासी आती हैं, बधाई हो महाराजा, आपको पुत्र हुआ है, तो महाराजा अपने गले का हार निकाल के उसको भेंट कर देते थे। तो गले का हार जो है वह निष्क कहलाता था। ठीक है, बाद में इस निष्क का, अब ये तो थी मुख्य आर्यों की मुद्रा, जैसे राजा महाराजा लोग हैं। अब आप सोचो कि कोई गरीब दरिद्र व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, साधारण व्यापारी हैं, उसके लिए गले का हार जो मोती और माणिक से बना है, सोने से बना है, उसके लिए तो बहुत बड़ी मुद्रा हो जाएगी ये। और ऐसी कंडीशन में आप सोचिए कि अगर बहुत बड़ी मुद्रा अगर उसके लिए हुई तो उसके लिए तो पूरे जीवन भर की पूंजी है। तो क्या वो मणिये तोड़ तोड़ के थोड़ी व्यापार करेगा? मन के तोड़ तोड़ के व्यापार थोड़ी करेगा। ऐसे कंडीशन में एक मुद्रा नई ईजाद की गई जो आम जन के लिए थी, आम जनता के लिए, और वह मुद्रा थी
शतमान, शतमान जिसका मान यानी जिसकी वैल्यू 100 के बराबर हो उसे कहा गया शतमान। यानी शतमान अपने आप में एक मुद्रा नहीं है, शतमान एक तरह से इकाई हो गई, एक यूनिट हो गई। ऐसी चीज जिसका मान 100 के बराबर हो उसे कहा गया शतमान। ठीक है, जो एक तरह से यूनिट है। अब शतमान किस चीज का मान 100 के बराबर, तो उसके लिए प्रयोग किया गया और वह था कर्ष। कर्ष, कर्ष होता है एक बीज, चिरमी का बीज। चिरमी राजस्थानी लोग अच्छी तरह से जानते हैं चिरमी क्या होती है, या तो ब्लैक कलर की होती है या रेड कलर की होती है। अंडे की जैसी आकृति होती है, काफ़ी छोटी होती है और काफ़ी शाइन करती हैं। बीच में अगर ये पूरा रेड है तो बीच में डॉट है वो वाइट है, और ये अगर पूरा ब्लैक है तो बीच में से डॉट जो है वह वाइट है। चिरमी के दाने जो अक्सर आजकल तंत्र साधनाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, वह होता था कर्ष का बीज। ठीक है, और उस कर्ष के बीज को एक पण के बराबर माना जाता था, इसलिए ये बन गया कार्षापण। यानी आम जन की मुद्रा थी कार्षापण, यानी कर्ष का बीज। ठीक है, और उस एक कर्ष के बीज की वैल्यू होती थी 100 रुपये, 100 के बराबर। ठीक है, उसकी वैल्यू मानी जाती थी 100। मान लीजिए जैसे कि 1 रुपये की वैल्यू कितनी होती है हिंदुस्तान में, 100 रुपये की वैल्यू कितनी होती है, उसी प्रकार से उसके वैल्यू नापी गई। देखिए यहाँ पर जो कार्षापण है वह एक कर्ष का बीज है, यानी एक तरह से आम जन की पहली मुद्रा कौन सी हो गई, कार्षापण। ठीक है, वहीं यही कार्षापण मौर्य काल में एक सिक्का बन चुका था जिसका मान 100 के बराबर था। ठीक है, और वह सिक्का था सोने का सिक्का, स्वर्ण सिक्का था मौर्य काल में, जो कार्षापण कहलाया, जिसका एक सिक्के की वैल्यू 100 के बराबर थी, और वह सोने का सिक्का था मौर्य काल में। और ये सवाल रीट में आया था, रीट 2015 में। ठीक है, तो ये था अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ बातें, और भी मैं आपको बातें बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा उसको। अब वैदिक काल की कुछ फसलें देख लेते हैं। अगर मैं वैदिक काल की फसलों की बात करूं तो यहाँ की जो मुख्य फसल थी वह थी यव, और यव का मतलब होता था जौ। ये मुख्य फसल थी, और यव से ही बना है यवामू, यानी जौ का दलिया। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, यवामू यानी जौ का दलिया, जो उनका मुख्य खाद्य पदार्थ था। यव यानी जौ का दलिया। दूसरी मुख्य फसल थी वह थी ब्रीही। ब्रीही का अर्थ होता था चावल। और तीसरी मुख्य फसल थी गोधूम। गोधूम यानी गेहूं। ये मुख्य फसलें थी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों काल की फसलें। यह ऐसा नहीं है कि मैं पूर्व वैदिक काल की ही फसलें बता रहा हूँ, वहाँ पर हम इन फसलों की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ फसलों की हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। अगर हम बात करें यहाँ के धातु की, तो इस काल में जो मुख्य धातु होते थे, एक होता था श्वेत आयस। श्वेत आयस जो होता था तांबा होता था। इसके अलावा होता था कृष्ण आयस। कृष्ण आयस होता था, वह होता था लोहा। श्वेत आयस होता था कांसा। श्वेत आयस कांसा, कृष्ण आयस लोहा, और आयस होता था, ओनली आयस कहलाता था तांबा। लेकिन आप देखना मैक्सिमम पुस्तकों में, मैक्सिमम गाइड के अंदर सिर्फ आयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जिसका सीधा सीधा अर्थ निकाला गया है लोहा।
जबकि अयस 3 प्रकार के हैं। एक श्वेत अयस कांसा, कृष्ण अयस लोहा। प्योरली कृष्ण अयस को लोहा कहा गया, सिर्फ अयस को लोहा नहीं कहा गया, और अयस को तांबा कहा गया। इसके अलावा रंतुवम, रंतुवम यानी चांदी, और नेक्स्ट था हिरण्य यानी सोना। ये प्रमुख धातु थे वैदिक काल यानी दोनों ही कालों में। वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में हम इन धातुओं की भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दोनों कालों में धातु समान थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ जातियों की। ठीक है, प्रमुख जातियाँ। यहाँ से भी कभी कभार सवाल टपक सकते हैं और टपके भी हैं, सवाल आए भी हैं, लेकिन आप लोग ध्यान कहाँ देते हो। आप तो बस गाइड बुक्स के भरोसे पढ़ते रहो और गाइड बुक में बस वही धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, आश्रम नहीं, ये फलाना ढिमका ना, उससे काम नहीं चलता। यहाँ से ऐसे ऐसे शब्द उठा के देते हैं, सीधा सा पूछ लेते हैं ब्रीही क्या है। अर्थ भी नहीं पूछेंगे कि चावल है, गेहूँ है, क्या है, सीधा पूछेंगे ब्रीही क्या है। तो आपको याद रखना है फसल है। इतना डीप में भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा याद कर लो यव, ब्रीही और गोधूम फसलें हैं। ठीक है, अयस शब्द हैं, रंतुवम है, हिरण्य है, ये धातु हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख जातियों की बात करूँ तो जातियों में भीषज, भीषज माना जाता था वैद्य को यानी डॉक्टर को। ठीक है, तंतुवाय, तंतुवाय यानी तंतु बनाने वाला, यानी तंतु यानी धागे जोड़ने वाला। जुलाहा, जुलाहा यानी कपड़े बुनने वाला, बुनकर, बुनकर भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा कर्मा, कर्मा कहा जाता था लोहार को। ठीक है, इसके अलावा सूत, और सूत होता था रथकार को, यानी रथ बनाने वाला, रथ चलाने वाला। ठीक है, कुंभकार, ये तो आप शब्द से ही समझ जाओगे, कुंभकार यानी होता था कुम्हार। बढ़ई, ये भी समझ जाओगे, बढ़ई यानी सूथार। हिरण्यकर्म, हिरण्यकर्मा यानी सुनार। एक था व्राप्ता, व्राप्ता होता था नाई को कहा जाता था। तो ये हैं कुछ जातियां जो दोनों ही कालों में थी। मैं गारंटी देता हूँ ये जो बोर्ड पे पड़ा हुआ मैटर है उसमें से एक सवाल आपके तय हैं, आपके एग्ज़ाम में मान के चलो कि छप गया है। मानो तो ठीक और नहीं मानो तो कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे तो आपको मेरी याद ज़रूर आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों ये बोर्ड पे बड़ा मैटर है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से एक सवाल फाइनल है आपके एग्ज़ाम में। मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे मान लेना कि वास्तव में आया कि नहीं आया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इसलिए मैंने आपको मौका बार बार देता रहता हूँ साइड में जाके कि आप स्क्रीनशॉट ले सको इसका और पूरी तरह से याद करना है। इसमें जो व्राप्ता है ये कई बार एग्ज़ाम में टपक चुका है, और व्राप्ता तो सबसे फेवरेट जाति थी उनकी। आपको भी पता है कि आपने सीरियलों में देखे होंगे, वो सबसे ज़्यादा राजा महाराजा लुक पे ही तो ध्यान देते थे। उनकी मूछें देखो, दाढ़ी देखो, बाल क्या घुंघराले, और कलमें स्पेशली मुड़ी हुई। मेरे को भी एक बार शौक़ लगा था तो कलमें ऐसे मुड़ी हुई तीखी तीखी बनाई थी मैंने भी। खैर थोड़ा सा फन भी करना ज़रूरी है। चलिए अब अर्थव्यवस्था में कुछ और बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, पूर्व वैदिक कालीन। देखिए दो शब्द यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में आए हैं, एक अरित्र और एक अरित्री। शब्द को समझना, अरित्र होता था नाविक को कहा जाता था,
और अरित्री होता था जहाज को कहा जाता था, पाल वाले जहाज। ठीक है, तो इसका मतलब समुद्री व्यापार भी आर्य करते थे। ठीक है, तो ये थी मुख्य बात है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अब कुछ और बातें मुझे याद आ रही हैं, वो भी अपन कर लेते हैं, लगे हाथों याद आ जाए तो बेटर है, जो उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। चलो बाद में याद आ जाएगी। अब यहाँ के धार्मिक जीवन को देख लेते हैं, यहाँ का धर्म कैसा था। ठीक है, बाद में याद आएगी तो मैं ऐड कर लूँगा इसको, लेकिन सबसे पहले पूर्व वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन देख लेते हैं। धर्म, देखिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को ध्यान से देखना और मैं जब समझाऊंगा तो उसको समझना। देखिए यहाँ पर एकेश्वरवाद की बात की गई है, ऋग्वेद में एकेश्वरवाद की बात है, जिसे अनीश्वरवादी या अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा जाता है। सारे पॉइंट्स में समझाऊंगा। ये बात जो कही है वह हेनोथीज्म कहलाती है, और ये बात रखी है मैक्स मूलर ने। ठीक है, दूसरा अवतारवाद, बहुदेववाद, मोक्ष नहीं थे। इस काल में इनका उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल में उल्लेख है। ठीक है, इसके अलावा ऋत की अवधारणा इस काल में थी। ठीक है, स्वर्ग और नरक की कल्पना थी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था यहाँ पर, देवताओं की स्तुति का कारण पहला संतान प्राप्ति, नंबर 2 युद्ध में विजय, नंबर 3 सर्व कल्याण। शब्दों को समझिए। एकेश्वरवाद या अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद की बात की गई है, जिसको मैक्स मूलर ने हेनोथीज्म कहा है। ठीक है, समझते हैं क्या है। आपकी नज़र में एकेश्वरवाद क्या है? ईश्वर एक है? गलत। एकेश्वरवाद का अर्थ रियल में यही है कि एक ईश्वर में आस्था रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, आप ईश्वर की या भगवान की साधना करते हैं या आराधना करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर इसमें फ़र्क क्या है, बात तो एक ही है। एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपको। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। सवाल बड़ा आसान कर रहा हूँ, उत्तर देना आपको भारी पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर और भगवान में क्या फ़र्क है, इन शब्दों में क्या फ़र्क है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर और भगवान में क्या फ़र्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलो ये साधना आराधना वाला तो मैं समझा देता हूँ। ईश्वर और भगवान वाला शब्द आपके वीडियो देखने के बाद, फीडबैक देने के बाद में मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। साधना होता है एकांत में जाकर ईश्वर की स्तुति करना। एकांत में ईश्वर की स्तुति करना यानी योग साधना करना, एक तरह से हम ये कह सकते हैं।
ईश्वर का ध्यान लगाना, ये होती है साधना। और एक होती है आराधना। आराधना मतलब होता है मंत्रोच्चार के साथ नियमों में आबद्ध होकर ईश्वर की भक्ति करना। यहां पे भक्ति शब्द इस्तेमाल है और यहां पे साधना शब्द इस्तेमाल है, स्तुति शब्द इस्तेमाल है। हम अक्सर देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ज्ञान दे रहा हूं और वो ज्ञान ये है, अगर आपने ऋग्वेद को भी ढंग से समझ लिया ना, तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, ये है हिंदू धर्म। आज आपको सच्चाई बताता हूं, वास्तव में हिंदू सनातन धर्म क्या है। अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया, आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, ये मेरा चैलेंज है। समझना, हम क्यों कामयाब नहीं हो पाते? क्योंकि हम ईश्वर की साधना पे ध्यान नहीं देते, आराधना पे ध्यान देते हैं। ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ईश्वर की साधना करनी चाहिए, यानी एकांत में जाकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। और हम क्या करते हैं? मंत्रोच्चार के साथ नियमों में आबद्ध होकर, पता नहीं नियम ईश्वर ने बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं, वेदों में लिखे हैं नहीं लिखे हैं, कौन से ग्रंथों में लिखे हैं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। इसलिए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आर्य समाज की अलग से स्थापना की थी। उनका नारा भी क्या था? वेदों की ओर लौट चलो। यानी उनका कहना था कि जो वेदों में बातें हैं उसको फॉलो करो, जो अभी जो ब्राह्मणों ने, पाखंडी पंडितों ने गढ़ रखा है उसको फॉलो मत करो। बात यह है कि आप टंकोरा बचाओ, अगरबत्ती लगाओ, दीप जलाओ, ठीक है, रात भर साउंड लगा के ठुमके लगाओ, ये क्या है? ईश्वर ने कहीं कहा? आप माइक लेकर लाउडली चिल्लाते रहते हो दिन भर 5 बार, ठीक है, नवरात्रा के समय खुद को ठुमके लगाने हैं, लेकिन ईश्वर का नाम लेके करते रहते हो, दूसरों की माथापोड़ी करते हो। कहीं पर भी ये बातें अगर उल्लेखित हो तो बता दो। नहीं है दोस्तों। तो दरअसल हिंदू धर्म कहता है ईश्वर की साधना करो, एकांत में जाकर ईश्वर का ध्यान करो, देवताओं की स्तुति करो। और स्तुति क्यों की जा रही है देवताओं की? ताकि संतान प्राप्ति हो, ताकि युद्ध में विजय मिले, ठीक है, ताकि सबका कल्याण हो। ये बात है ऋग्वेद में। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको मोक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं। आपको बहुदेववाद दिखाई दे रहा है? मैं समझाऊंगा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अवतारवाद भी समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वैदिक आर्य जो है वह साधना की बात करते हैं, आराधना की बात नहीं करते। आप खुद सोचो ना कि देवताओं को अगरबत्ती चढ़ाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? एक काम करना, घर पे जाके पालथी मार के खुद अगरबत्ती लगा के अपने नाक के नीचे सेंटर में लगा के बैठना। हम भी तो भगवान की नाक के नीचे सेंटर में ही लगाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? नाक में धुआं नहीं होता? वो भी 2 रुपए की सस्ती अगरबत्ती ले जाते हैं। ईश्वर खुश होगा या नाराज होगा? नो डाउट नाराज होगा। अपने पैर में दिया जल रहा हो, अपन ध्यान हमारा भटकेगा कि नहीं भटकेगा? कैसे? कहाँ? देखिए, यहाँ पर भक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर साधना की बात हो रही है, ठीक है। एकेश्वरवाद शब्द का अर्थ समझना। ईश्वर अनेक हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ईश्वर अनेक हैं, लेकिन आपकी आस्था यानी आपकी साधना एक ईश्वर में होनी चाहिए। ये अर्थ है एकेश्वरवाद का, ठीक है। इसको ही अनीश्वरवादी या अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा गया है। अनीश्वरवादी यानी ईश्वर अनेक हैं, लेकिन फिर भी हम उसको ईश्वर नहीं मान रहे हैं और हमारे लिए एक ईश्वर है, इसलिए वह अनीश्वरवादी एकेश्वरवाद है। बात को समझ गए होंगे। अवसरवादी एकेश्वरवाद, जिस समय जिस देवता की जरूरत हो उसी की आराधना की जाए, ऐसा कहा गया। जिस समय जिस देवता की जरूरत हो साधना उसी की जाए।
एक बात बताओ, अगर आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, कोई लूटपाट हो जाती है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? आप कहाँ पहुँचोगे? स्कूल पहुँचोगे कि मेरे घर में चोरी होगी, मार साहब चलो ना चोर को पकड़ो? पुलिस स्टेशन जाओगे ना। वैसे ही अगर बारिश की ज़रूरत है तो किस देवता की आराधना की ज़रूरत है? इंद्र की। ठीक है। धूप चाहिए तो सूर्य की। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए धूप और इंद्र की साधना किए जा रहे हो तो आपका काम नहीं होगा। यही होता है अवसरवादी एकेश्वरवाद, और इसी को हेनोथीज्म कहा गया, और इसी को ऋग्वेद से कॉपी किया मैक्स मूलर ने, और यही मैक्स मूलर पूरे विश्व में एकेश्वरवाद फैला गया और हम ही हमारे एकेश्वरवाद को भूल गए। जबकि हिंदू धर्म पे तो उल्टा ये आरोप लगा के गई, ये गोरे बंदर अंग्रेज कहीं के उल्टा हमारे ही ज्ञान को लूट के, देखिए ब्रिटिश लोगों ने हिंदुस्तान को धन से ही नहीं लूटा, ज्ञान से भी लूटा। वेदों में वो सारी बातें हैं जो कहीं उल्लेखित नहीं हैं। सारे अनसुलझे पहलू यहाँ सुलझे हुए हैं। दुनिया का सारा सूत्र यहाँ मौजूद है और ये लूट के लेके गए, दुनिया को सिखा गए और हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम बहुदेववादी हैं। कहीं पर भी ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख नहीं है। अवतारवाद को नहीं मानते थे। पहली बात तो एकेश्वरवाद को मान रहे तो अवतारवाद क्यों मानेंगे? बहुदेववाद को नहीं मानते थे, मोक्ष को नहीं मानते थे, स्वर्ग नरक को मानते थे, क्योंकि इनका कहना था अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नरक भुगतोगे। और स्वर्ग और नरक की परिकल्पना इन्होंने ये नहीं की थी कि संसार से परे स्वर्ग हैं और नीचे नरक हैं। इसी धरती पर परिकल्पना की थी कि भाई बुरे कर्म करोगे तो बुरा परिणाम भुगतोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम भुगतोगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट था। एक बात है रित की अवधारणा में अलग से समझाऊंगा। देखिए ये देवताओं की स्तुति किस कारण से करते थे? संतान प्राप्ति के लिए, युद्ध में विजय के लिए और सबके कल्याण के लिए। ठीक है। यहां बात कर लेता हूं रित, जो अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रित कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार, लेकिन जब ये आता है तो लोग सोचते हैं कि ये मिसप्रिंट है, ये ऋतु था, लेकिन वास्तव में ऋतु नहीं है, ये रित है। रित क्या है? डॉक्टर जीसी पांडे की परिभाषा से समझिए, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे की परिभाषा से। रित संसार के बनने का नियम है, बनने का नियम है। सीधे शब्दों में कहे तो जैसे एक बात बताओ, अक्सर ये सवाल आपसे किया जाता है कि पहले मुर्गी आई या अंडा? मैं बता सकता हूं ऋग्वेद के बेस पर कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ठीक है, अभी बता रहा हूं। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं पानी। ऋग्वेद कहता है कि ये संसार जो है ईश्वर ने रचा है। हिंदू धर्म कहता है संसार ईश्वर ने रचा है। उसे कुछ लोग परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग परब्रह्म कहते हैं, कुछ लोग परम पिता कहते हैं। ठीक। मुस्लिम धर्म कहता है कि ये जमूरियत है, ये कायनात है, वह खुदा ने रची है। सब जाके कहाँ ठहरते हैं? एक व्यक्ति की ओर। तो क्या हुआ? एकेश्वरवादी तो हुआ। संसार ईश्वर ने रचा है। हम कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, वह अनीश्वर है। ईश्वर है
लेकिन वह दिखाई नहीं देता, इसलिए अनीश्वर है। वह अविनाशी है। आज मेरी क्लास आपको बाबा जी वाली लग रही होगी। वह सर्वत्र है। वह अजन्मा है। वह अजर है। वह अमर है। यही शब्द इस्तेमाल करते हैं अक्सर अपन। जब वो कण कण में विद्यमान है, अनीश्वर है, अविनाशी है, सर्वत्र है, अजर है, अमर है, अजन्मा है, यानी प्रकृति का प्रत्येक कण ही क्या है? ईश्वर है। यानी मैं ईश्वर हूं, आप ईश्वर हैं, आपका मोबाइल ईश्वर है, आपके मोबाइल के हेडफोन ईश्वर हैं, मार्कर ईश्वर हैं, सब कुछ ईश्वर है। यही तो ईश्वर है। यानी इसी से क्या बना है? संसार। जैसे हाइड्रोजन भी ईश्वर है और पानी भी ईश्वर है, सॉरी, हाइड्रोजन भी ईश्वर है और ऑक्सीजन भी ईश्वर है, दोनों के मिलने से पानी बना, वापस गर्म होगा अपने अपने ठिकाने। क्या यह नष्ट हुआ? अविनाशी। देखिए, वर्तमान में वैज्ञानिक खोज रहे हैं परम कण। अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के नीचे एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी खोली गई थी, जिसमें परम कण यानी संसार किस चीज से उत्पन्न हुआ उसकी खोज की जा रही थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात बता दूं, हमारे वैदिक आर्यों ने तो ये खोज पहले से कर रखी है, जिसको अभी लोग खोज रहे हैं, अभी वैज्ञानिक खोज रहे हैं। उस कण का नाम दिया गया बोसोन कण। ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक और भारत के जगदीश चंद्र बसु के नाम पर उस कण का नाम दिया गया बोसोन कण, जिससे ये संसार की उत्पत्ति हुई। अभी वैज्ञानिक खोज रहे हैं, लेकिन हमारे वैदिक आर्य तो कह रहे हैं कि ये संसार जो है अन्य धातुओं से मिलकर बना है और वह एक समय नष्ट होंगे, अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। हम यही तो कहते हैं अक्सर कि जो हमारा जो शरीर है वह पंचभूतों से बना है। जलने के बाद या दफनाने के बाद ये पंचभूत अपने अपनी जगह पर विलीन हो जाएंगे। तो क्या हमारा अस्तित्व समाप्त हुआ? नहीं। तो इसी से तो संसार बनता है या बिगड़ता है। यही सारी चीजें रित कहलाती हैं। यानी रित सीधे सीधे शब्दों में संसार के बनने का नियम है। एक सेकंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से पानी बन जाएगा? नहीं, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलाने पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाना पड़ेगा, तब पानी बनेगा। और ये मिलाने का, संतुलन का काम कौन करता है? स्वयं प्रकृति करती है। ठीक है, यानी प्रकृति ही ईश्वर है। यदि बात खुल के सामने आई, जो हिंदू धर्म पर आरोप लगते हैं अक्सर कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है, नहीं जी, ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, हम लोगों ने बनाया उसे ऐसा। खैर, और भी बातें हैं जो धर्म से रिलेटेड हैं, और मैं यहाँ के धार्मिक देवी देवताओं के बारे में भी जिक्र करूँगा, जो 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। वह है अंतरिक्ष के देवता, दुस्थान के देवता और पृथ्वी के देवता। ये सारी चर्चाएं अपन करेंगे 33 देवताओं के बारे में, जो 33 कोटि देवता यानी 33 प्रकार के देवता कहलाएंगे। लेकिन कोटि को लोगों ने करोड़ बना दिया, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, बिना लाइक किए या बिना अनलाइक किए निकलना मत, क्योंकि यही चीज़ हमारा हौसला होती है। और बहुत सारे लोग इसी हौसले को प्राप्त नहीं करते, इसलिए वो लोग आपके लिए कंटिन्यूसली सीरीज नहीं चला पाते। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें लोग पसंद करें। ठीक है, और आप अगर सिर्फ अपना व्यू देखकर आप चले जाओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं? और ये काम आपको करना चाहिए। मैं क्या, किसी भी YouTube पे आप देखें तो अनलाइक या लाइक ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप अनलाइक कर लीजिए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हौसला बढ़ेगा। और भी आगे ऐसी सीरीज मैं चलाता रहूँगा। हालांकि इस सीरीज़ को मैं एंड नहीं करने वाला, लेकिन हौसला अफजाई कर तो सकते हैं ना। लाइक और अनलाइक में कौन सा आपका पैसा खर्च हो रहा है? ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको ये वीडियो सीरीज कंटिन्यूसली मिलती रहे और ऐसी ही चीज़ें मिलती रहें। संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ाऊँगा
और एक एक बारीकी के साथ पढ़ाऊँगा। और ये वादा है मेरा, इससे बेहतर नहीं देखा होगा आपने। खैर, जाने से पहले एक बात और, कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको प्रशंसा करनी है तो भी लिखना, बुराई करनी है तो भी लिखना। और कमेंट में मैंने पूछा था सवाल, उसका जवाब भी देना कि ईश्वर और भगवान क्या है। और कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो भी कमेंट में लिखना, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। नाउ थैंक यू, वंदे मातरम, बाय।